Hello everyone, I am explaining zero and infinity by easy methods. राइट आज मैं आपको जीरो इन्फिनिटी की डीप अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, वो भी इजी मेथड से. राइट तो फर्स्ट जीरो साइंस की टर्म में हम जीरो नेगेटिव टर्म को भी मानते हैं. जैसे 24.4 टाइम जीरो फिर वन. राइट ये पॉइंट जीरो 4 टाइम 0 1 जो इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है. राइट इसी करके हम इस वैल्यू को जीरो मान सकते हैं इस वाले में, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो हो जाएगी. तो 24 प्लस जीरो इक्वल टू 24. राइट तो नेगेटिव टर्म को ऐसे ऐसे देखने से आपको समझ आ जाता है किसको नेगेटिव टर्म बोलते हैं. राइट तो अब पॉइंट 4 टाइम जीरो फिर वन. राइट इसको नॉट इक्वल टू जीरो मानूंगा. क्यों? क्योंकि 0.3 टाइम जीरो फिर 21. इस केस में मैं वन को नेगेटिव टर्म नहीं मान सकता, क्योंकि ये इसके डेसिमल प्लेस में वेरी नियर वैल्यू है. क्योंकि ये थर्ड डेसिमल प्लेस पे आ रहा है 2, और ये फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आ रहा है 2, और ये वन जो है फिफ्थ डेसिमल प्लेस पे आ रहा है. तो ये इसके नियर वैल्यू है, इस करके मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता. ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी मुझे. राइट नेगलेक्ट तब कर सकते हैं जो किसी चीज़ के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू हो, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं. अब जैसे ये वाली वैल्यू है, मान लो आप ये यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा लगता होगा डेसिमल में समझना मुश्किल लगता होगा आपको, पर मैं आपको इजी एग्जांपल ले रहा हूँ. एग्जांपल कैसे? जैसे मान लो आपने कोई सामान लिया दुकानदार से, शॉपकीपर से. जब आपने उसके पास गए तो आपने कोई 50 का, कोई 250 का, कोई 300 का, कोई 601 का, ऐसे सामान लिया जिसकी टोटल वैल्यू सभी सामानों की 4001 आई. तो मैं इस वाली वैल्यू में इसको जीरो मान सकता हूँ. किसको जीरो मान सकता हूँ? ये 1 इक्वल टू जीरो. राइट तो जब हमारे पास ये वाली वैल्यू जीरो होगी तो 4000 प्लस जीरो, क्योंकि मैंने इसको जीरो मानना है वन को, तो ये हमारे पास 4000 आ गया. अब शॉपकीपर से आपने सामान लिया 4000 का, पर आप उसको 4000 भी देते हो तो शॉपकीपर बोलता नहीं है. क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको पता है वन के कंपेरिजन में 4000 बहुत छोटी वैल्यू है. चाहे उसको 1 रुपये का नुकसान भी होता हो तब भी वो इसके बारे में बोलता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये 4000 दे रहा है तो इसके कंपेरिजन में वन बहुत छोटी वैल्यू है. अब जब आप 11 रुपीज़ का सामान लेते हो, जैसे मान लो कोई सामान लेने गए आप शॉपकीपर के पास, जब 11 रुपीज़ का सामान ले रहे हो, तब वो एक ये 10 प्लस 1 रुपीज़ ही लेगा, इस वन को निलेक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि 10 के कंपैरिजन में वन छोटी वैल्यू नहीं है. इसी करके ये टोटल वैल्यू 11 ही लेगा. अब आपको मैंने जीरो बता दिया बिल्कुल इजी मेथड से इन नेगेटिव टर्म में, कि आपको समझ आ जाए. मान लो आपने शॉपकीपर के पास गए, आपने 200 का सामान लिया और 200 इसको वापस कर दिए, तो बैलेंस क्या बना? जीरो. तो बैलेंस वाली टर्म में हम जीरो मानते हैं. जैसे मान लो आप किसी के पास आपका उधार चल रहा है, मान लो 4000 का या 6000 का. तो 4000 का चल रहा है उधार, मान लेते हैं आपका 4000 का उधार चल रहा है, तो 4000 आप उसको वापस कर दोगे तो उसके पास जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि आपने उसका बैलेंस नील कर दिया. राइट तो बैलेंस नील होता है तब भी हम जीरो मानते हैं. राइट तो ये आपको समझ इजी से मैंने आपको समझा दिया. इसमें एग्जैक्ट वैल्यू जीरो आती है, इसमें हम नेगेटिव टर्म को जीरो मानते हैं. राइट अब मैं आपको जीरो के बारे में समझा चुका हूँ, उस जीरो मुझे लगता है आपको समझ आ भी चुकी होगी. राइट अब मैं आपको थोड़ा सा जीरो इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग अपने इजी वैल्यू से लेके चलता हूँ. जैसे मान लो मेरी सैलरी जो है 10,000 है, मतलब 10,000 मेरी सैलरी है पर मंथ. राइट एक महीने की मेरी सैलरी है 10,000 रुपये. राइट तो मेरे लिए 1 अरब मतलब 1 बिलियन एक इन्फिनिटी होगा. इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल टर्म है. इम्पॉसिबल टर्म मतलब जहां तक मेरे लिए पहुंचना इम्पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि आप 1 बिलियन तक पहुंच नहीं सकते. आप पहुंच सकते हो जब आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ अच्छा अचीव करोगे, तो वहां तक पहुंचना मेरे और आपके लिए आसान हो जाएगा. राइट जब आप 1 बिलियन पे पहुंच जाते हो तो इन्फिनिटी आगे शिफ्ट हो जाती है. इन्फिनिटी का मान लो आप 1 बिलियन आपकी इनकम होगी 1 ईयर की, तो आपकी इन्फिनिटी क्या होगा? 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन. तो इन्फिनिटी आगे शिफ्ट हो जाती है ना. जितना आप उसके नजदीक पहुंचते हो वो उतना ही दूर चली जाती है. इन्फिनिटी को कभी भी हम अप्रोच नहीं कर पाते.
इनको की इन्फिनिटी एक इम्पॉसिबल टर्म है, जितना हम उसके नजदीक पहुंचेंगे उतना ही वो दूर चले जाएगी। जब मैंने 10,000 की सैलरी मांगी तो मेरे लिए 1 अरब इन्फिनिटी हो गया, राइट। अब जब मेरी 10 सैलरी है तो ये वैल्यू भी मेरे लिए 0 है, क्योंकि 0.8 टाइम 0 फिर 1, तो मैं इसको भी 0 मान सकता हूं, क्योंकि ये 1 जो है 9th प्लेस पे है, 9th डेसिमल प्लेस पे है, तो ये भी मेरे लिए 0 होगा, राइट। तो इसको मैं 0 मान लेता हूं। तो 1/0, 0 मैंने किसको मानना है, इसको। तो 1/0 इज इक्वल टू 0.8 टाइम 0 फिर 1, तो ये 1/0 किया तो मैंने 0 इसको मानना, तो इसको इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई, 1 बिलियन, मतलब 1 अरब। तो 1 अरब और को मैंने क्या माना था, इन्फिनिटी, राइट। क्या माना था, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 1/0 भी क्या होता है, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 1/बिलियन, मतलब 1 अरब, राइट, 1 अरब। तो 1/अरब क्या होगा हमारे पास, 0.8 टाइम 0 फिर 1, मतलब जो 1 है वो 9th डेसिमल प्लेस पे आएगा, तो इसकी वैल्यू भी हम 0 ही मानेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए नेगेटिव टर्म है। हाँ जी, अब मैं आपको 0 और इन्फिनिटी के बीच के डिफरेंस बताना जा रहा हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, पहला केस एडिशन सब्ट्रैक्शन लेके 24 प्लस 0.8 टाइम 0 फिर 1, राइट। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा दोनों को तो ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल टर्म, देन इट इज़ नेगेटिव। 24 के कंपैरिजन में ये नेगेटिव टर्म है, इसी करके इसको मैंने 24 प्लस 0 लिया तो ये 24 बन गया, राइट। अब इन्फिनिटी के केस में ले लेता हूँ। इन्फिनिटी मैंने किसको माना था, 1 बिलियन को, और मैंने इन्फिनिटी में 24 ऐड किया, इट मीन मैंने 1 बिलियन में 24 ऐड किया। तो 1 बिलियन के केस में 24 क्या है, 1 बिलियन के केस में 24 क्या है, नेगेटिव टर्म। तो मैं इसको नेगलेक्ट कर लेता हूँ, नेगलेक्ट करने के बाद ये 1 बिलियन ही बचता है। तो 1 बिलियन मैंने किसको माना है, इन्फिनिटी को। 24 माइनस 0.80 फिर 1, मतलब 24 माइनस 0.8 टाइम्स 0 फिर 1 आ रहा है। तो मतलब जो 1 है वो 9th डेसिमल प्लेस पे आ रहा है। तो 24 माइनस 0.8 टाइम 0 फिर 1 को माइनस किया हमने 24 में से, तो वो हमारे पास 24 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है, तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ। 24 माइनस 0 इक्वल टू 24। ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस 24 किया, 1 बिलियन मेरे लिए इन्फिनिटी माना हो गया मैंने। इन्फिनिटी जब 1 बिलियन के रिस्पेक्ट में 24 का नेगेटिव टर्म है, तो इट मीन्स इसको मैंने नेगलेक्ट कर लूँगा, इट मीन्स मैं इसको 0 मान लूँगा। तो जब 0 मान लूँगा तो 1 बिलियन माइनस 0 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि 1 बिलियन माइनस 0 इन्फिनिटी होगा, 1 बिलियन माइनस 0 क्या होगा, 1 बिलियन होगा। तो इसको मैंने इन्फिनिटी माना है, तो इस करके मैंने यहाँ पे इसको इन्फिनिटी मान लिया। 24 इंटू 0, 0 मैंने किसको माना था, 0.8 टाइम 0 फिर 1, तो 24 इंटू 8 टाइम 0 फिर 1, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0.8 टाइम 0 फिर 24 आ जाएगा। जब ये हमारे पास एक नेगेटिव टर्म है तो इसको मैं 0 मान लूँगा, तो ये भी मेरे पास नेगेटिव टर्म है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू है ये, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास 0 होगी। तो ये क्या है, 0। तो 0.8 टाइम 0 फिर 1 को 25 से डिवाइड किया तो 0.9 टाइम 0 फिर 4 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी हमारे पास नेगेटिव टर्म है, क्योंकि ये इससे भी छोटी वैल्यू है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 0। अब 24 इंटू इन्फिनिटी किया जब मैंने, इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी मैंने किसको माना है, 1 बिलियन को। 24 इंटू बिलियन किया तो 24 बिलियन आ गया। जब मेरे लिए 1 बिलियन इन्फिनिटी है तो इट मीन्स 24 बिलियन भी मेरे लिए इन्फिनिटी होगा, इसलिए मैंने इसको इन्फिनिटी माना। इन्फिनिटी बाय 25, इन्फिनिटी मैंने किसको माना था, 1 बिलियन को। 1 बिलियन को 25 से डिवाइड किया तो 4 करोड़ आ गया। जब मेरी 10,000 सैलरी है तो 4 करोड़ भी मेरे लिए इन्फिनिटी होगा, तो इस करके ये भी मेरे लिए इन्फिनिटी आ गया। तो ये मैंने आपको सिंपल टर्म में बता दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, जिससे आपको 0 इन्फिनिटी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया जी। अब जैसे मैंने 0.4 टाइम 5 टाइम 0 फिर 1, मतलब जो 1 लिया मैंने वो 6 डेसिमल प्लेस पे लिया, तो ये 6 डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू बहुत छोटी है, तो नेगेटिव टर्म है, तो इसको मैं 0 मान सकता हूँ।
अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मैंने ये 8th प्लेस पे 1 लिया, 8th डेसिमल प्लेस पे 1 लिया है, तो ये भी हमारे पास 0 है, क्योंकि ये भी हमारे पास नेगलेक्टेड टर्म है। दोनों नेगलेक्टेड टर्म है तो दोनों को मैं 0 मान सकता हूँ। इट मीन्स ये 0 इंटू 0 आ गया। अब इन दोनों का मैं एक्चुअल मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बहुत छोटी वैल्यू आती है, जो इन दोनों से भी बहुत छोटी है। तो इस करके जब ये 0 है हमारे पास, दोनों 0 हैं, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास 0 ही होगा, राइट। तो 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0। अब 1 बिलियन मेरे लिए 0 है, तो 100 बिलियन भी मेरे लिए 0 है। तो दोनों क्या हैं? ये इन्फिनिटी, दोनों क्या हैं? इन्फिनिटी। तो अब इन 1 बिलियन इंटू 100 बिलियन किया तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। जब ये मेरे लिए 1 बिलियन इन्फिनिटी है तो ये भी मेरे लिए इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। इसीलिए इन्फिनिटी 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 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इन्फिनिटी ही हैं मेरे लिए। तो 0 बाई इन्फिनिटी को मैं 0 इंटू 1 बाई इन्फिनिटी मान सकता हूँ। 0 बाई इन्फिनिटी को क्या मान सकता हूँ मैं? 0 इंटू 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास? 0। तो 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इन्फिनिटी बाई 0, तो इन्फिनिटी बाई 0, तो ये वाली 0 को मैं इन्फिनिटी इंटू 1 बाई 0 लिख सकता हूँ। तो इन्फिनिटी, ये 1 बाई 0 क्या होता है हमारे पास? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। अब मैं आपको कुछ अनदर वैल्यूज़ 0 बाई 0 के केस में लेना बताता हूँ कैसे होता है। 0, ये भी मेरे पास नेगेटिव टर्म है, तो इसको 0 मान सकता हूँ जी। 0.4 टाइम 0 फिर 1, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। अब 0.6 टाइम 0 फिर 1, तो ये भी मेरे पास 0 है। इन दोनों को मैं एक्चुअल डिवाइड करता हूँ तो 100 आ जाता है। इन दोनों को मैं एक्चुअल डिवाइड करता हूँ तो 100 आ जाता है, राइट। मतलब 0 बाई 0 केस में 100 भी आंसर आ सकता है जब मैं इसको ये और ये मान लूँ। तो मैं एक 0 पॉइंट, फिर 6 टाइम 0 फिर 1, और फिर डोमिनेटर में नीचे की तरफ, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 है, तो नीचे वाली वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव टर्म है। 0.4 टाइम 0 फिर 1, दोनों ही मेरे पास 0 हैं। तो दोनों को मैं एक्चुअल डिवाइड करता हूँ, 0.001 हमारे पास आंसर आ जाता है, राइट। तो इट मीन्स 0 बाई 0 ये भी आ सकता है, जो ये वैल्यू होगी एक्चुअल में। 0 बाई 0 जो एक्चुअल में ये वैल्यू होगी तो ये भी आ सकता है। इट मीन्स आंसर वेरी कर रहा है। ऐसे हम बहुत ज़्यादा केस ले सकते हैं 0 के केस में, जहाँ पे जैसे 0 बाई 0 है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा केसेस बन सकते हैं। आपकी पॉसिबिलिटी वैल्यू अलग हो सकती है, मेरी पॉसिबिलिटी वैल्यू अलग हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए आंसर इसमें 0 बाई 0 का हमेशा ही नॉट डिफाइंड आता है। हमें पता नहीं इन दोनों में से कौन सा या तीसरा चौथा कौन सा आंसर होगा, इस करके हमें इसको नॉट डिफाइंड ही लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है। अब मैंने क्या लिया है? 1 बिलियन लिया। 1 बिलियन को 100 बिलियन से डिवाइड कर दिया। 1 बिलियन को 100 बिलियन से डिवाइड किया तो 0.01। तो 1 बिलियन मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था? इन्फिनिटी। तो 100 बिलियन भी मेरे पास क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये भी हो सकता है, जब मैं 1 बिलियन को लूँ और 100 बिलियन को लूँ एक्चुअली में, तो ये आ सकता है। ऐसे ही 100 बिलियन मैंने ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया 1 बिलियन। तो 100 बिलियन को जब मैंने 1 बिलियन से डिवाइड किया तो 100 आ गया, राइट। तो जब ये भी 100 बिलियन भी मेरा इन्फिनिटी माना था मैंने, और 1 बिलियन भी इन्फिनिटी माना था, तो दोनों को डिवाइड किया तो 100 आ सकता है। तो इट मीन्स जब मैं इस वाली इन्फिनिटी को मान के, इसकी वैल्यू ये मान के, इन्फिनिटी की वैल्यू 100 बिलियन मान के, और इससे नीचे वाले वैल्यू 100 इन्फिनिटी की वैल्यू 1 बिलियन मान के जब मैं एक्चुअली में डिवाइड करता हूँ तो 100 आता है। तो आंसर ये वेरी कर सकता है, क्योंकि हमें 1 बिलियन क्या होता है ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया था 1 बिलियन ही इन्फिनिटी है, उसके ऊपर वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। हमें नहीं पता ना कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी है, हमने उसकी ये मानना भी उसके 1 बिलियन या उससे ऊपर वाली वैल्यू को इन्फिनिटी मानना है मेरे केस में, राइट। तो इस करके हमें पता ही नहीं एक्चुअली में क्या है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये भी हो सकता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये भी हो सकता है, दोनों आंसर चेंज आ रहा है, इसी करके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का आंसर नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको कुछ इस टर्म को एक्सप्लेन करूँगा, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटू 0, राइट। तो इसको मैं इस मेथड से एक्सप्लेन करूँगा जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 0 बाई 0 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये किसके बराबर है? नॉट डिफाइंड के। और 0 बाई 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू 1 बाई 0। तो 0 इंटू 1 बाई 0,
तो 1/0 क्या है, हमने कर चुके हैं एक्सप्लेन, ये क्या है, इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइंड है तो 0 इंटू इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड होगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, राइट, को इसमें भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, नॉट डिफाइंड, राइट। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है तो ये भी नॉट डिफाइंड है, तो मैंने इसी को कन्वर्ट किया है, ये वाला इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, वो 1/इन्फिनिटी ये यहाँ पे बन गया, राइट। तो इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो, तब ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है, तो ये दोनों भी नॉट डिफाइंड है, ये दोनों नॉट डिफाइंड है तो ये दोनों भी नॉट डिफाइंड है। तो मैंने इसी को 0 इंटू इन्फिनिटी बोल लूँ, चाहे इन्फिनिटी इंटू जीरो बोल लूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के दो ही क्या है, नॉट डिफाइंड। मैंने आज आपको जीरो और इन्फिनिटी के बारे में कंप्लीट बताया है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि जीरो इन्फिनिटी होता क्या है। आज मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं जीरो इन्फिनिटी को मानने के लिए, वो आप अलग वैल्यू भी मान सकते हो, कोई भी पॉसिबिलिटी वैल्यू मान सकते हो, पर मैंने जो एग्जांपल्स लेके आपको समझाया है वो वेरी इजी हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऐसी मैंने वैल्यूज ली हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए और आपको समझना इजी हो जाए। जब आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।